Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मायापुरी इलाके के माया विहार खजान बस्ती में लगभग 8 वैसी दुकानों की सीलिंग की गई जो कहीं न कहीं पॉल्यूशन से जुड़े हुए काम कर रहे थे। ऐसे में एमसीडी ने कार्रवाई की और लगभग 8 दुकान जो रिहायशी इलाके में चल रहे थे उसको सील किया गया। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी इलाके में माया विहार खजान बस्ती के इलाके में जहाँ एमसीडी की तरफ से 8 यूनिट की जो है सो वो सीलिंग की गई है। और रिहायशी इलाके के लोग हमारे साथ, आरडब्ल्यूए के लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जो सालों पहले भी लगातार इस बात को लेकर शिकायत उठाते रहते थे कि जो ये पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री या यूनिट्स हैं उससे इन लोगों को कितनी परेशानी होती है। हम खुद इनसे पूछते हैं कि जो ये सीलिंग की कार्रवाई हुई है सही है या फिर सही तरीके से हुई है नहीं हुई है। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम राज सिंह, मैं यहाँ माया विहार खजान बस्ती का रेजिडेंट्स हूँ। दरअसल ये एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो मास्टर प्लान 2021 का वायलेशन हो रहा है यहाँ पे, तो उसको लेकर जो है ना सरकार समय समय पर यहाँ पे सीलिंग और वो अदर अपने जो भी उनके एक्शन है कार्रवाई वो करती है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होता। यहाँ पर क्या है कि शुरू में जब सीलिंग हुई तो उसके बदले में इनको प्लॉट दिए गए बवाना में, वहाँ ये प्लॉट ले लिए लेकिन यहाँ भी जो है ना वो गतिविधियाँ चालू रही। फिर उसके बाद में सीलिंग हुई, फिर इनसे एफिडेविट ले लिए गए कि भाई हम भविष्य में ये काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो है ना अब ये काफ़ी बड़े स्तर पे जो है ना इस समय कॉलोनी में हो रहा है। और कुछ अभी वर्तमान में इन्होंने कुछ दुकानों को जो है ना नोटिस दिए और सील भी किया है। दरअसल इसके अंदर भी जो है ना जो एमसीडी ने कार्रवाई करी वो बहुत सी ऐसी दुकानों के ऊपर भी कर दी जो कि इस तरीके के पोल्यूशन या उस कैटेगरी में नहीं आती थी जिसमें सील होनी चाहिए। उन्होंने उन दुकानों को भी जो है ना सील करा है। तो ये गलत है। जो वास्तव में पोल्यूशन कर रही हैं या जो बैन है एक्टिविटीज़ रेजिडेंशियल एरिया में, उनको ही जो है ना इन्हें सील करना चाहिए था। खैर वो अभी इस मामले में उनको ये लोग मिल रहे हैं, डीसी से भी मिले हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया इनको। लेकिन ये सरकार को जो है ना इसमें फ़ैसला लेना चाहिए, ये नहीं तो बहुत ही तनाव का कारण बनता है रेजिडेंट्स में और ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में चलाते हैं। दिल्ली में बहुत सी जगह ऐसी ये कॉलोनी है जहाँ ये काम चल रहे हैं। इससे जो है ना जो पड़ोस में जिसकी पड़ोस में ये एक्टिविटीज़ चल रही है, किसी ने टायर का गोदाम बना रखा है, किसी ने जो है ना तरह तरह के गैस, ये जो सीएनजी वीएनजी गैसेस के काम हो रहे हैं, सिलेंडर पड़े हुए हैं, यहाँ प्राय हादसे होते रहते हैं, आग वाग भी लगती रहती है। तो एमसीडी भी जो है ना इसके अंदर दूध की धुली हुई नहीं है। ये लोग तो ठीक है कर रहे हैं ये गतिविधियाँ, ये इलीगल है ये जानते हैं, लेकिन जो एजेंसीज हैं वे भी ठीक नहीं है। कोई आदमी पंखे रिपेयर कर रहा है, अपनी मोटर जो है ना पानी की वो रिपेयर कर रहा है, उसको भी सील कर रहे हैं। तो ये तो मास्टर उसके अंदर 26 जो हैं उनमें है ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं ये लोग, लेकिन ये जो है ना उसको भी सील कर रहे हैं, यानी डरा रहे हैं। वास्तव में क्या ये डरा ज़्यादा रहे हैं और डर के आदमी फिर इनकी शरण में जाए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पुलिस और एमसीडी अगर ये चाहें तो एक भी ऐसी गतिविधि नहीं चले। ये तो दुकानों में कर रहे हैं या सड़कों के ऊपर जो है ना जिस तरीके से इन्होंने कब्जे करवा रखे हैं, और यही पेंटिंग वेंटिंग डस्टिंग सब तरीके का जो पोल्यूशन मैक्सिमम पोल्यूशन होता है वो जो है ना ये सड़कों के ऊपर कराते हैं। उस पर कार्रवाई नहीं करती है। अभी पुलिस उसके सामने घूम रही है, एमसीडी आती है, वो हर आदमी पैसा ले रहा है और लोगों देखिए साफ तौर पर जो है सो एजेंसी पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। एमसीडी और पुलिस उसमें शामिल है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी जी अपना नाम बता दें। मेरा नाम जी अशोक है और मैं माया विहार में निवास स्थान है मेरा। और क्या लगता है जो अभी सीलिंग की कार्रवाई हुई, क्या वो सही है या पूरी तरह से एमसीडी ने सही किया है? देखो जी, एक मुझे ना बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ें नज़र आती हैं इसमें कि एकदम से तो कुछ होता नहीं है। जब कोई लीगल या कोई अवैध कार्य इस प्रकार से चलते हैं तो क्या एमसीडी को या प्रशासन को, पुलिस को क्या मालूम नहीं पड़ता? सब पता होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके अपने हित हैं, उनका अपना लालच है, चाहे उसमें भ्रष्टाचार आप कहें, कि उनको पनपने और फलने फूलने देते हैं और फिर अंत में उनको परेशान किया जाता है। तो जो चीज़ ठीक है या गलत है ये तो प्रशासन को सब पता है।
कि एक भाई ये एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है या यहाँ पर जो कमर्शियल गतिविधि जो होनी चाहिए, यदि समय रहते उनको रोका जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन आज उनको उजाड़ा जाए या उनके ऊपर कार्रवाई की जाए तो उनको जैसा बताते समय देना चाहिए, समय भी देना चाहिए। लेकिन जो दूसरा मुद्दा बड़ा है, यानी माया विहार में लगभग ABCD-T ब्लॉक है और 400-450 घर हैं और लगभग 10-12 हज़ार की आबादी है, बहुत ठीक ठाक आबादी रहती है। कभी हम इतने वर्षों से लगभग मेरे पास कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करें तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पास लगभग 95 से 90 से हमारे पास हम प्रशासन को लिखित में दे रहे हैं। आज भी खजान बस्ती माया विहार से लाजवंती चौक पर निकलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति दुकान के अंदर काम कर रहा है उस पर तो प्रशासन ने क्या नाम है सील लगा रहे हैं, और जो रोड पर बैठे कहने का मतलब काम कर रहे हैं, डेंटिंग पेंटिंग का काम कर रहे हैं, रोड पर जिन्होंने मीटर पार्क साल्वेज पार्क के साथ में जाके आप देखेंगे तो रोड पर लोगों को मीटर लोड किए हुए हैं, धड़ल्ले से काम चल रहा है जी, जिनको जगह लेने की जरूरत ही नहीं है, सुविधा शुल्क दो और मायापुरी में कहीं भी काम कर लो, इतना आसान काम हो गया है। हर साल इस महीने में देखा जाता है कि प्रदूषण की शुरुआत हो जाती है और इस बार तो कह रहे हैं कि सितंबर से ही प्रदूषण इतना अधिक हो गया दिल्ली में, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं एक वजह ये भी है? नहीं, पॉल्यूशन दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए जो सरकारें अपनी क्या नाम है सरकार चल रही है वो इनके समय रहते हुए क्या कदम उठाती हैं इस पर डिपेंड करता है। तो अगर वो समय रहते इसके लिए अच्छे कदम उठाएं, देखो आज की डेट में दिल्ली की जो जनसंख्या है ना, तो अगर आप जागरूकता की बात करते हैं तो समाज जागरूक है, लेकिन वो पोल्यूशन के लिए कितना जागरूक है इस पर कहीं ना कहीं संदेह होता है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को अपनी कार्रवाई में ये चीज़ समय से लेनी चाहिए। अगर समय से इसके जागरूक लोगों को करेंगे और समय से इसके लिए अच्छी योजनाएं बनाएंगे। अब केवल वो कई बार कहता ऑड इवन हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब सड़कों पर वो जो फॉग वाली गाड़ियाँ घूम रही हैं, हम देखते हैं यदा कदा कहीं नज़र आती है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सॉल्यूशन है बहुत बड़ा। तो कहीं ना कहीं इनको चाहिए कि जो स्थानीय एजेंसीज़ हैं छोटे लेवल पर, यानी कि ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल का काम है ये बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट होना चाहिए। इसके लिए कहीं ना कहीं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन तो दिल्ली के अंदर बहुत सारी है, मेरे ख्याल से हर कॉलोनी में होगी भाई, उनके माध्यम से छोटे छोटे इनिशिएटिव लेके बड़ी तादाद में काम कराना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। अब मैं पोल्यूशन की एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाता हूँ मैं आपको। आप यहाँ रेलवे लाइन के साइड में जाएंगे, सुबह 4 बजे रोज़ सुबह 4 बजे बहुत सारे कूड़े पर आग लगाई जाती है। हम समय समय पर फ़ोटो खींच के वीडियो बना के भेजते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई आगे नहीं देखता है। एवरीडे आप अगर आएंगे तो देख ले, सुबह 4 बजे बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा किया जाता है और वहाँ पर आग लगा दी जाती है। तो वो क्या अपने आप में पोल्यूशन का बहुत बड़ा कहने का मतलब कारण है। पार्कों के अंदर जो पार्क वाले लोग हैं वो कूड़ा इकट्ठा करके उसको डिस्पोज ऑफ करने की बजाय वो भी कहने का मतलब उसको आग लगा देते हैं, जिसकी वीडियो रील कंप्लेंट हमारे पास ऑलरेडी है। आप कहेंगे तो हम वो भी दिखा देंगे। तो इस लेवल पर इन सब चीज़ों का निपटान होना चाहिए पोल्यूशन के लिए, मुझे लगता है। कुछ और लोग हम उनसे बात करें। जी, अपना नाम? मेरा नाम सोम कुमार है जी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ इंक्रोमेट की भी है, जो रास्ते में पड़े हैं। जो बच्चे अभी स्कूल से आएंगे उनको गाड़ी वहीं रोकनी पड़ती है। अब 2 बजे बच्चे आएंगे, आप अपनी आँखों से देखना, सुबह भी जाएंगे तो वैन वहीं खड़ी रहते, बच्चे पैदल आते हैं या पुल के ऊपर रोकने पड़ जाते हैं नांगड़े में। ये बड़ी भारी समस्या है और जो भी गाड़ी आती है अंदर उसको निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो बाहर से मेहमान आते हैं वो भी वहाँ देख कर रुक जाते हैं। इसलिए ये मैं तो यही कहूँगा जी, इसको भी साथ साथ इंक्रोचमेंट को भी हटाया जाए। तो देखिए, साफ तौर पर जो रिहायशी इलाके के लोग हैं, और चूँकि मैं आपको ये बता दूं कि माया विहार खजान बस्ती के साथ में ही मायापुरी इंडस्ट्रियल इलाका भी लगता है और यहाँ रिहायशी इलाके से लोग निकल कर इसी इंडस्ट्रियल इलाके से जाते हैं। तो कई जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री यूनिट्स हैं वो इस रिहायशी इलाके तक भी पहुंच गई और उन पर कार्रवाई की गई। लेकिन यहाँ के लोगों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि जिस तरह से इंडस्ट्रियल इलाके में भी खुलेआम दुकानों के अंदर तो छोड़िए, दुकानों के बाहर सड़कों पर जिस तरह से पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो एमसीडी और लोकल पुलिस की मिलीभगत से ही चल रही हैं। और चूंकि दिल्ली में फिर से एक बार प्रदूषण बढ़ने लगा है, तो ऐसे में ज़रूरत है कि ईमानदारी से एजेंसियों को इस पर रोक लगानी चाहिए और जो बड़ी मछलियां हैं, जो बड़ी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, उन पर भी सीलिंग की कार्रवाई करनी चाहिए। तभी इस पॉल्यूशन को रोका जा सकता है और रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग शांतिपूर्वक रह सकते हैं। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।